कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं एक-एक पॉइंट करके आपको डिस्क्राइब करूँगी, बताऊँगी और आप लोग को जहाँ नहीं समझ में आएगा लास्ट में मैं जब ये सेशन खत्म कर लूँगी तो फिर आप मेरे से पूछिएगा एक-एक करके क्वेश्चन। सब कोई अपना म्यूट कर लेंगे, ठीक है? ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर है पंचायत और गाँव की पहचान। ये पोर्टल देखिए, ये भारत सरकार के द्वारा ये चलाई गई पोर्टल है, ठीक है? हमें 20 जनवरी तक इस पोर्टल को फिल करना है और 26 जनवरी को जो ग्राम सभा होगी, उसमें इस पोर्टल को सभी सभी जगह से देखा जाएगा, ठीक है? ये लोग इसमें कन्फर्म करेंगे कि कहाँ-कहाँ से ये पोर्टल फिल है और कहाँ से नहीं हुआ। लेकिन हमें टारगेट रखना है 20 जनवरी तक हमें ये काम सारे पंचायत सचिव को कर लेना है, ठीक है? और ये पोर्टल खुलेगा, इसका लॉगिन आईडी है mgmdgov.in, ठीक है? इस पे हम जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर ऊपर में ग्राम सभा आएगा, वहां क्लिक करेंगे, फिर पंचायत सचिव का जो आईडी पासवर्ड है वो हम डालेंगे, तो ये पोर्टल खुल जाएगा और हमें फिल करना है। पहले मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, जैसे पंचायत और गांव की पहचान, ठीक है? हम जिस गाँव के लिए सर्वे कर रहे हैं, जिस गाँव के बारे में बताएँगे, पहले उसका नाम लिखेंगे, कोड चुनें, ठीक है? गाँव का नाम, पंचायत का नाम, गाँव का नाम, ब्लॉक का नाम, प्राचीन स्थानीय नाम, यदि आपके गाँव का पहले का कोई नाम है, वो जिला, ठीक है? जिला, राज्य, सर्वे जो कर रहे हैं, उनका नाम, पद नाम, उनका फ़ोन नंबर, ठीक है? अब दूसरा ये जब हम खोलेंगे फर्स्ट में मेरा खुलेगा पंचायत और गांव की पहचान, उसमें इन सारी चीज को हम फिल जब करेंगे, फिर दूसरा खुल जाएगा हमारा, दूसरा खुलेगा संस्कृति महत्व, कल्चरल सिग्निफिकेशन, ठीक है? ये क्या होता है? पंचायत की संस्कृति मुख्य आकर्षण क्या है? उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पंचायत की संस्कृति क्या है? उसका आकर्षण आकर्षण क्या है? जैसे उदाहरण के लिए प्रसिद्ध हस्तियां हो सकती है, समाज सुधारक हो सकते हैं। समाज सुधारक हो सकते हैं, कोई खिलाड़ी हो सकता है, स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है, कलाकार हो सकता है, शिल्प हो सकता है, प्रकृति संसाधन, भोजन, त्योहार, पूजा स्थल आदि। ये सारी चीज हमें एक करके भरना है, फिल करना होगा इसमें 3 से 7 तक में, ठीक है? आप इसमें कुछ जो आपके गाँव का 1 मिनट, मान लीजिए कि आपके गाँव में कोई प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं, जो जिन बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, वो आपके गाँव समाज के लिए कुछ किए हुए हैं या उनके बारे में कोई नहीं जानता है, तो उनके बारे में हम बताएँगे, वो फ़िल करेंगे। कोई समाज सुधारक है, जो समाज या गाँव के लिए सुधार का कार्य किया हो, उसके बारे में बताएँगे, जिससे इस पोर्टल पे आने से क्या होगा कि उनके बारे में लोग जान सकेंगे। वो क्या है, क्या काम किए हैं, किस लिए उनको वो हमारे गाँव में प्रसिद्ध है, उनका सारा डिटेल्स हमको देना, ठीक है? कोई कलाकार होगा, वो किस चीज़ का कलाकार है, ये कहाँ से खुल गया? वो कलाकार होगा, ठीक है? उस उसका पूरा डिटेल वो कहाँ से सीखा है, उसका या खानदानी था या पीढ़ी दर पीढ़ी वो करते आ रहा है या उसको अपनी विरासत में मिली है या कहीं से सीखा है और कहाँ से सीखा है, उसका प्रेज़ेंट में क्या है, उसके नाम से कुछ चल रहा है कि नहीं, शिल्प, प्रकृति संसाधन, भोजन यानी आपके गाँव का भोजन क्या है, उसके बारे में बताना है। जैसे हम लोग इस पोर्टल में अगर फ़िल करते हैं कि हमारे भोजन क्या है? तो हमारा भोजन तो जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, भुजिया, पूरी, ये तो पूरे जगह पे लोग खाते हैं। लेकिन हमारे गाँव की, हमारी संस्कृति का, हमारा प्रमुख भोजन क्या है, वो हमको डालना है। हमारे गाँव की प्रमुख त्योहार क्या है? होली, दीपावली, तीज, ये सब जगह मनाया जाता है। सिर्फ़ हमारे गाँव में कौन-सा त्योहार होता है जो सदियों से चलती आ रही है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है, जो हमारे सिर्फ़ उसी, जैसे मान लीजिए झारखंड में सरहुल,
टुसू, परब ये सारी जगह नहीं होते हैं। तो हमें वो चीज़ बताना है कि ये हमारे गाँव का प्रसिद्ध त्योहार है, प्रसिद्ध या कोई पूजा स्थल है जिसकी बहुत मान्यता है आपके गाँव में, ठीक है? उस पूजा स्थल को किए बिना आप अपने घर में कोई भी पूजा, आरंभ या कुछ भी काम नहीं कर सकते, उसके बारे में बताना है, ठीक है? ये सारी चीज़ बताना है। इस ये सबको हम क्या कर रहे हैं? हम खोते जा रहे हैं। कोई पूजा स्थल है, उसकी बहुत मान्यता थी। मेरी दादी तक हमें पता था, उसके बाद हमें पता था, लेकिन आजकल हमारे बच्चों को नहीं पता है। तो ये हम अपडेट करेंगे पोर्टल में तो उनको भी उसके बारे में पता चलेगा और पूरे देश को पता चलेगा कि अरे! उस कल्चर में लोग उस संस्कृति में इस टाइप का वो मान्यता रखते हैं। ये सारी चीज़ हमें फ़िल करना है। सफलतापूर्वक चुनें और 3 से 7 तक भरेंगे। अब देखिए विरासत स्थल, कोई पुरातात्विक स्मारक यानी कोई पुरातात्विक होगा, ठीक है? जो बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, स्मारक, प्रकृति विशेषता हमारे गाँव में है तो हम यहाँ टिक करेंगे। फिर सांस्कृतिक प्रथा पे टिक करेंगे, आयोजन, त्योहार, मेला क्या है उस पे, कौन-सा आयोजन होता है, कौन-सा त्योहार है जो हमारे गाँव में होता है, कौन-सा मेला लगता है जिसका महत्व है, ठीक है? वस्तु और अन्य टिप्पणियों के लिए नया टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं और कुछ हमको कुछ नोट्स लिखना है, कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको उसके बारे में बता सकते हैं। फिर आ जाता है 3rd नंबर। 3rd नंबर क्या है? टेंजिबल हेरिटेज साइट, ठीक है? अ, विरासत स्थल, स्मारक, संरचना। इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण विरासत स्थलों की सूची बनाई गई है जो जैसे नदियाँ, पहाड़, तालाब, झील, गुफा, झरने, ऐतिहासिक स्मारक, महल, मकबरा, संग्रहालय, पुरातात्विक स्थल, चित्रकारी, खंडहर, दफन स्थल, गुफा, चित्रकाली गुफा, निर्माण, पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, प्रकृति पूजा स्थल, ठीक है? मनोरंजन के स्थान। अ, अन्य स्थान जो सूचीबद्ध श्रेणी में नहीं भी आते हैं, उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। इसमें क्या-क्या हम डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन-सी नदियाँ हैं, क्यों महत्व है उस नदी का, तालाब है, कोई उसका विशेष महत्व या वो हमारी संस्कृति से जुड़ी है, झील। जैसे मान लीजिए स्मारक में हम कर सकते हैं रातू का किला, मैं एक एग्ज़ाम्पल देख रही हूँ बता रही हूँ, वैसा आपके गाँव में होगा वो आपको डालना है, ठीक है? रातू का किला कब बना था? कब से है? कितना पुराना है? वर्तमान में कैसा था? अभी उसका सिचुएशन कैसा है? वो सारा चीज़ हमें डिटेल्स में डालना होगा, ठीक है? उसी तरह कोई मंदिर आ जाएगा जिसकी बहुत मान्यता है। ये मंदिर वो सब हमें अपलोड करना है पोर्टल में। उस मंदिर की क्या मान्यता है? क्यों वो मंदिर हमारे गाँव में बहुत फ़ेमस है? उससे रिलेटेड सब कुछ डालना है। जैसे उसका पुराना नाम क्या था? अभी का नाम क्या है? ये डालना है। स्थानीय नाम क्या है? कितना वर्ष पहले बना था? कितना वर्ष पहले बना था, इसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है? इसका प्रमुख सामग्री क्या लगे थे, इसके निर्माण में मान लीजिए कोई स्मारक का हम लिख रहे हैं, तो उसमें हम लिखेंगे कि ये कब बना था, कितने वर्ष पहले बना था, कौन से शताब्दी में बना था, किस मिट्टी से बना है, किस पत्थर से, लेटेराइट ईंट है या बालुआ पत्थर है, क्या लकड़ी का यूज़ किया गया था, वो सारा डालना है, ठीक है? इसका इसका देख-रेख कौन करता है? ये सरकार के में है, केंद्र सरकार में है या यूएलबी के अंदर आता है, पीआरआई के अंदर आता है, ट्रस्ट का आता है या धार्मिक है या निजी समुदाय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है या इसकी देख-रेख की जा रही है, ये भरना है, ठीक है? ये किस हालत में है? वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? अच्छा है, ठीक है, खराब है, पहले कैसा था, अभी कैसा है? ये सारे विस्तार में हमें लिखना है। वर्तमान उपयोग, इसका क्या उपयोग है अभी के डेट में? पूजा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं या पर्यटन स्थल के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है या निवास के रूप में या खाली है या केवल लोग देख मिश्रित या सब चीज़ के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, वो हमें इसमें फ़िल करना है। फिर इसमें आ जाएगा जोखिम कारक क्या है? इसके क्या-क्या जोखिम है? अतिक्रमण, संरचनात्मक क्षति, बाढ़,
वनस्पति, चोरी, प्रदूषण यानी प्रदूषण से इस पे क्या प्रभाव पड़ा है? इसके अतिक्रमण होने से अतिक्रमण पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है? क्या इस पे क्षति हुई है? ये सब कौन-सा मान लीजिए कि जो रातू का किला है, पहले बहुत अच्छा था। अभी हम देखेंगे कि मान लीजिए बता रही हूँ, इसको सही मत मान लीजिएगा कि एक पार्ट टूट गया है, तो हम लिखेंगे कि पहले बहुत अच्छा था, अभी एक तरफ से गिर गया है, तो यहाँ पे वो चीज़ हम फिल करेंगे, ठीक है? पहुँच और अनुमति आवश्यक है या नहीं, वहाँ तक हम जा सकते हैं कि नहीं? अगर स्मारक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस स्मारक तक हम पहुँच सकते हैं कि नहीं? वहाँ जाने की अनुमति है कि नहीं है? इसको हम कम से कम 2 समान संदर्भ में लिखेंगे और इसके 2 फ़ोटो डालेंगे, ठीक है? जीपीएस फ़ोटो होगा। अगर हमको 2 से अधिक फ़ोटो डालना है, तो हम क्लिक ऑन प्लस पे क्लिक करेंगे और फिर से वो 1-2 फ़ोटो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम आ जाते हैं 4th में, अब आ जाएँगे। इंटेंजिबल कल्चरल, ठीक है? अमूर्त संस्कृति प्रथा में क्या-क्या आता है? इसमें आ जाएगा पंचायत में रहने वाले समुदाय और समुदायों से जुड़े विभिन्न संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है? इसमें भी अब इसमें देखिए, इसमें क्या है श्रेणी प्रदर्शन कला, मौखिक परंपराएँ, लोक परंपराएँ हमारी क्या है लोक परंपराएँ, मौखिक परंपराएँ, सामाजिक प्रथाएँ, अनुष्ठान, उत्सव, आयोजन, पारंपरिक शिल्प कौशल, पारंपरिक ज्ञान, पाक विरासत, दृश्य कला, अन्य ये सब हमको फिल करना है। फिर अगर हम नाम लिख रहे हैं तो लोकल में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। प्रथा, परंपरा का नाम, अस्थाई में भी, अंग्रेजी में भी। भाषाएँ, कौन-सी भाषाएँ हैं, कौन-सी भाषाएँ बोली जाती है। अगर हम उस परंपरा या विरासत तत्व का विवरण कर रहे हैं, तो कम से कम 2 से 100 शब्दों में हम उसका विवरण करेंगे, ठीक है? वहाँ की मौसम, अनुवृत्ति, महीने में 2 बार या महीने में 1 बार या 6 बार, साल में 1 बार, ये सब हम डिटेल्स फिल करेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है? जीवंत है, घट रहा है या दुर्लभ है? हमारी जो जिस भी परंपरा के बारे में हम यहाँ भर रहे हैं, उसके बारे में हमको 200 शब्दों में वर्णन करना है। फिर हमको बताना है कि वो अभी जीवित है वो परंपरा कि नहीं या है तो क्या स्थिति में है या घट रही है या दुर्लभ है, उसको भी हम 15 से 60 सेकंड में मिनिमम 1 फ़ोटो डालना है। अगर हमें 1 फ़ोटो से ज़्यादा डालना है तो वहाँ क्लिक करेंगे प्लस पे और 1 से ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है? मास्टर कारीगरी कलाकार का संपर्क उसको कौन बनाया था अगर उसके बारे में पता है तो उसका नाम लिखेंगे, उसका नंबर डालेंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। ठीक है। फिर 5th नंबर में आएगा इवेंट, फेस्टिवल और मेला के बारे में, ठीक है? कौन-कौन सा फेस्टिवल होता है, कौन-कौन सा मेला लगता है वहाँ पे। भरते समय उत्सव, कार्यक्रम और मेलाओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर से उसका नाम लिखेंगे लोकल में उस मेला को क्या बोला जाता है, उसका नाम लिख सकते हैं या इंग्लिश में उस मेला का क्या नाम है, वो लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या बोला जाता है या जो त्योहार या उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे जतरा मेला लगता है, ठीक है, बहुत जगह, तो हम ये लिख सकते हैं, जतरा मेला को वहाँ क्या बोलते हैं लोकल भाषा में, ये डाल सकते हैं। त्योहार का नाम, ठीक है? त्योहार का विवरण दे सकते हैं कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, उत्स 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 उत्सव की विशेषता क्या है और उसका उल्लेख हम संक्षेप में करेंगे। बहुत ज़्यादा में नहीं लिखना, हमको संक्षेप में करना है कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और त्योहारों को मनाने का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विशेषता है, ठीक है? मौसम क्रम यानी इसके हर महीने 2 महीने 6 महीने और साल में 1 बार हम इस पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? पारंपरिक कलाएँ, शिल्प या प्रदर्शित प्रदर्शन कहाँ लगता है? मान लीजिए कि हमारे गाँव में शिल्प
पारंपरिक हाँ, कलाओं का बहुत ये है, ठीक है? हम कोई एक गाँव है, मान लीजिए आप ही का कोई एक गाँव है, वहाँ पे पारंपरिक कलाएँ बहुत होती है, शिल्पकारी प्रदर्शन किया जाता है, तो वो उसके बारे में हम फ़िल करेंगे और सारा डिटेल फ़िल करेंगे। कार्यक्रम उत्सव में अनुमति भीड़ की संख्या यानी वो मेला लगा या कोई कलाकार अपनी कलाएं दिखाया या शिल्पकार का मेला लगाया तो उसमें कितना प्रदर्शन उसका प्रदर्शनी उसकी बिकी कितनी प्रदर्शनी उसकी लगाई गई थी उस मेला में कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। ठीक है, ये सारे को हमें फिल करना है। त्योहार के लिए पंचायत के बाहर से आने वाले पर्यटक की अनुमानित संख्या, मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई त्योहार हो रहा है, उसको देखने के लिए बाहर से कितने लोग आते हैं, ये आपको पता होगा कि साल में ये त्योहार होता है और इसमें कम से कम इतने लोग आते हैं, बाहर के लोग इतने आते हैं। त्योहार उत्सव से उत्पन्न अनुमति, आय और उसका राजस्व क्या है? ठीक है, उसका क्या राजस्व है, उसका और उसके आय का क्या साधन है, ये भी हम लोग को 15 से 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है? यहाँ तक समझ आ रही है सबको? सब समझ आ रही है? हाँ, समझ गया सर। ठीक है। फिर आ जाइए संस्कृति, व्यावसायिक 6 नंबर पे हम हमारा रहेगा संस्कृति, व्यावसायिक कारीगरी, वर्तमान और जीवन। इन दोनों के बारे में हमको बताना है। अपनी संस्कृति से रिलेटेड कौन-सा व्यवसाय हो रहा है, क्या कारीगरी हमारे गाँव में चल रही है, उसके बारे में बताना है। वो जीवित है कि नहीं खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है तो उसका भी वर्णन करना है। कौन-सी संस्कृति से व्यवसाय चलता था हमारे गाँव में, अब वो नहीं रहा, उसके बारे में बताना है, फ़ोटो डालना है। अगर एक से ज़्यादा फ़ोटो हमें डालना है, तो हम क्लिक ऑन प्लस पे करेंगे और मल्टीपल एंट्री हम कर सकते हैं। अगर हमको और भी कुछ एंट्री करना है, तो क्लिक ऑन प्लस में जाएँगे और हम मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है? कलाकार, सिर्फ़ कलाकार, संस्कृति, व्यवसाय का नाम लिखना है। प्रथा, कला, रूप का नाम, ठीक है? वो जेंडर है, जेंडर लिखना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ऐज लिखना है, करंट स्टेटस लिखना है, वर्तमान स्थिति उसकी क्या है, ठीक है? कितने सालों से उस काम के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, मान लीजिए कि वो कलाकार है या मूर्तिकार है, तो कितने सालों से वो मूर्ति बनाने का काम कर रहा है, कितने सालों से वो कारीगरी कर रहा है, वर्तमान में क्या है? मान लीजिए कोई थिएटर में वो काम करता था, ठीक है? तो वो थिएटर वो कितने सालों से चला रहा है? अभी उस थिएटर का क्या स्थिति है, खराब है या बंद है? ठीक है? प्रशिक्षण स्रोत क्या है? वो कहाँ से प्रशिक्षण लिया है? परिवार से, गुरु से, संस्था से या स्व-शिक्षण से या ई-लर्निंग से लिया है? मान लीजिए कि वो कलाकारी एक्टिंग सीखा है या मूर्ति बनाने का काम सीखा है, तो उसके परदादा-दादा या उसके माता-पिता सब कोई करते थे, उससे सीखा है या कोई संस्था से सीखा, उस संस्था का नाम डालना है या कोई गुरु से सीखा है, उसका विवरण देना है या वो खुद से सीखा है या ऑनलाइन सीखा है, इस सारी चीज़ का वर्णन आपको देना है, ठीक है? संपर्क नंबर डालना है उसका, करंट नंबर, पहले का नंबर है, अभी चेंज हो गया है, ऑप्शनल नंबर भी डाल सकते हैं, ताकि वो पोर्टल पे रहे तो उससे कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? सक्रिय शिष्य शिक्षार्थी यानी शिष्य और शिक्षार्थी दोनों का नाम लिखना है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त व्यवसायी है कि नहीं है, वो डालना है। मीडिया, फ़ोटो, नमूना कार्य, फ़ोटो, वीडियो। उसका वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, सैंपल वर्क भी का भी अपलोड कर सकते हैं। अब 7th नंबर, ठीक है? सांस्कृतिक संस्था और संस्था के बारे में हमको बताना। हमारे गाँव में कौन-सी सांस्कृतिक संस्थाएँ हैं या स्थान है, उसके बारे में हमें बताने कई प्रविष्ट करने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे, टाइप में जाएँगे, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, क्राफ्ट, ठीक है? क्या है हमारे गाँव में? मान लीजिए कि बहुत बड़ा म्यूज़ियम बहुत सालों पहले से खुला हुआ है, ठीक है? वो किस सिचुएशन में है? किस चीज़ का म्यूज़ियम है? पुस्तकालय है या किसी चीज़ का भी म्यूज़ियम हो सकता है, संग्रहालय हो सकता है या पुस्तकालय हो सकता है, अभिलेख कारागार हो सकता है, शिल्प समूह हो सकता है, रंगमंच हो सकता है, सामुदायिक हॉल हो सकता है, मैदान हो सकता है जिसकी बहुत बहुत विशेषता है, वो डाल सकते हैं। सांस्कृतिक विद्यालय या अन्य कुछ भी डाल सकते हैं जो हमारे गाँव या पंचायत में इसका महत्व हो।
उस संस्था का नाम, जगह का नाम, वो संस्था कहाँ पे है, किस जगह पे है, ठीक है? वो प्रबंध निकाय किसके द्वारा चल रही है, सरकार के द्वारा चल रही है, ट्रस्ट के द्वारा चल रही है, निजी समूहों के द्वारा चलाई जा रही है, कितने सालों से चलाई जा रही है, इसकी स्थापना कब हुई है, ये सारा हमें एक-एक करके इसको फिल करना है। फिर से इसका ब्रीफ संक्षिप्त में विस्तृत करें, इसका क्या इस इसके बारे में कुछ लिखेंगे। खुलने का समय क्या है? टिकट का क्या प्राइस है? कब खुलता है? किस दिन बंद रहता है? ठीक है। शौचालय है कि नहीं है? वहाँ पे कुछ फैसिलिटी है कि नहीं है? ये डालेंगे। मिनिमम 1 फ़ोटो इसमें डालना है, ठीक है? यदि कोई टैग लॉग है तो उसका भी लिंक हम यहाँ डाल सकते हैं। 8 पॉइंट 8 में आ जाइए। वस्तु कलाकृत, कोई वस्तु या कलाकृत चल मूर्त वहाँ का उसको हमको डालना है, या कुछ और है तो हम क्लिक प्लस ऑन पे जाएँगे और फिर मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए वस्तु के प्रकार, किस चीज़ से बना है, किस किस तरह का वस्तु है, वस्त्र है, पांडुलिपि है, उपकरण है, यंत्र है, मूर्तिकाल है, चित्रकाल है, बर्तन, सिक्के, अन्न। मान लीजिए कि आपके गाँव में पाषाण युग के बहुत सारे सिक्के रखा गया है, ठीक है? उसको एक कमरे में या एक म्यूज़ियम में रखा गया है किसी गाँव में, तो हम ये इसके बारे में पूरा डिटेल भर सकते हैं। उसका नाम लिखेंगे, उस वस्तु का नाम, शीर्षक ये सब डाल सकते हैं। म्यूट कीजिए आवाज़ नहीं, लास्ट में पूछिएगा, ठीक है? सामग्री, तकनीक जो इस कलाकृति को बनाने के लिए प्रयोग की गई है। मान लीजिए उसको बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? काँच का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का, कपड़े का, व्हाइट पेपर्स का, हस्त निर्माण किया गया है या ब्लॉक पेंट या हथकरघा अन्य। बहुत सारी चीज़ होती है जिसका हम यहाँ पे ये सब डाल सकते हैं। कितना मान लीजिए कोई पेंटिंग है, कोई बहुत बड़ी पेंटिंग रखी गई है म्यूज़ियम में, हम उसका पूरा कितना कितना लंबाई, कितना चौड़ाई, कितना ये है डायमीटर से ये सारे हम इसका डालेंगे डिस्क्राइब करके। किस किस अवधि की है, वो डेट डालेंगे, अवधि डालेंगे। फिर इसका उद्गम कब हुआ, इस कलाकृति का मूल मालिकाना हक किसके पास है, समुदाय के पास है या परिवार के पास है या संस्था के पास है या सरकार के पास है। इसका संरक्षण कौन करता है, इसका मालिक कौन है? यदि नामित है तो सहमति आवश्यक है। अगर वो उसमें है तो उसकी सहमति से हम डालेंगे। फिर हम डालेंगे कि उस किस कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है, बैड कंडीशन में है या ठीक-ठाक है, अच्छा है, ठीक-ठाक है, खराब है। ये डाल सकते हैं। फिर 9th में आ जाइए, पंचायत का सांस्कृतिक विवरण, ठीक है? पंचायत निवासियों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत क्या है? सांस्कृतिक उत्पादनों की बिक्री के लिए उपलब्ध बाज़ार विकल्प, सभी लागू होने वाले चुने चुने जाने वाले 1 मिनट। उपलब्ध बाज़ार मान लीजिए कि हमारे गाँव के हम जिस पेंटर के बारे में बताए हैं कि वो बहुत बड़ा पेंटर है, तो उसका कहाँ पे कैसे उसका ये दुकान है? ये खुद का दुकान है या खुद बेच रहा है या ऑनलाइन बेच रहा है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या ओएनडीसी पे बेच रहा है, ठीक है? या राज हस्तलिपि दुकान है उसका या सरकारी मेले और प्रदर्शनी में लगा हुआ है, सीएसआर पहल कर रहा है कि नहीं, पर्यटन स्थल पे पर्यटक उसे देखने आ रहे कि नहीं, ये सारा डिटेल हमें यहाँ फिल करना है। उच्च आय के लिए क्या-क्या बाधाएँ हैं? सांस्कृतिक सामान और सेवा की बिक्री के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? डिज़ाइन, गुणवत्ता, कच्चे माल की लागत, धन की कमी, बाजार तक पहुँचना, प्रामाणिकता का प्रमाण, ठीक है? उपकरण उपलब्धता, डिजिटल कौशल, बौद्धिक संपदा के मुद्दे, मौसम संबंधी मांग, एसआई उपकरण और औद्योगिक तक आवाज पहुँचने का क्लियर नहीं उस आ रहा मैडम। क्या नहीं आ रहा है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा, काट-काट के आ रहा है।
अच्छा ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। जैसे कि वो उस जो भी प्रदर्शनी में वो लगाया है, ठीक है, वो कैसे बेच रहा है अपने सामान को, वो बता दी। वो कैसे बाजार तक पहुंच रहा है, ठीक है। प्रामाणिकता का प्रमाण है कि नहीं, जीआई टैग उसको मिला है कि नहीं, लॉजिस्टिक, ठीक है, उपकरण उपलब्ध है कि नहीं, डिजिटल कौशल है कि नहीं, बौद्धिक संपदा के मुद्दे, मौसम त्योहार संबंधी मांग के अकॉर्डिंग है कि नहीं, एफआईआर उपकरण और प्रौद्योगिकी तक पहुंचने के लिए उसको क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, एक एक करके हम फर्स्ट से लेके 9 तक हमें ये पोर्टल में फिल करना है, ठीक है। समझ आया? अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जैसे मान मैडम बोल। लीजिए, एक हेलो। मिनट मैं बता दे रही हूँ, जब हम mgmd.gov.in खोलेंगे और ग्राम सभा के ऊपर जाएंगे और पंचायत सचिव अपना अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो जो मैं अभी 1 से लेके 9 तक आपको बताई हूँ वो सारा एक एक करके खुलेगा। जब पहला पहला नंबर खुलेगा, हम पहले नंबर में जो जितने सारे फिल करने के हैं, जैसे मान लीजिए को पंचायत का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके सारा फिल कर दिए, तो फिर से नेक्स्ट में हम जाएंगे। अभिषेक, अभिषेक ये क्यों नहीं ओपन हो पूरा? नेक्स्ट में जाएंगे, फिर मेरा दूसरा खुल जाएगा सांस्कृतिक महत्व, फिर हम उसको पूरा फिल करेंगे, फिर हम तीसरे में चले आएंगे, ठीक है। ये बच्चे, तीसरे में चले आएंगे। ऐसे करके हम एक एक करके आप फिल कीजिएगा तो 9 तक पूरा आपको फिल हो जाएगा, और फिर लास्ट में सबमिट का ऑप्शन है, और हम वहां पे सबमिट में टिक करेंगे तो हम उसको सबमिट कर सकते हैं। ओके, ये ला दीजिए जितने लोग ज्वाइन किए हैं। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। बोल रहे हैं कि मैडम ये जो डाटा है ये डेटा मिलेगा कहाँ से? ये डाटा आपके पंचायत में मिलेगा, आपको आपके गांव में, आप जिस पंचायत से हैं वहां से ये डाटा ही आपको मिले। मतलब आपको देखना कि आपके पंचायत में क्या है, आप पोर्टल जब खुलेगा। अपने मन से तो नहीं भर सकते ना मैडम, उसके लिए परमिट। हेलो मैडम। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा मैम, कट कट करके आ रहा है आवाज। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो मैडम। नेट कट